नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। और निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होता है, उसकी जो कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं, और चुनाव आयोग की महत्व क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसके इंट्रोडक्शन में हम पढ़ सकते हैं कि यह एक अस्थाई व स्वतंत्र निकाय होता है। ठीक है। और गठन का जो उद्देश्य होता है इसका, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु होता है। और संविधान के अनुसार 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। रह गई इसके गठन की जो बात है, तो इसका जो गठन होता है 324 के अनुसार मुख्य चुनाव आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। और अन्य एक तो चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। 1950 से 1989 तक 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बनाए गए हैं। उससे पहले जो है 1990 1993 से पहले एक सदस्यीय था, लेकिन उसके बाद से 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बनाए गए हैं। अब इनकी शक्तियाँ और शर्तें की बात कर लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्त की शक्तियाँ समान होती हैं। वेतन भत्ते व दूसरे अनुलाभ जो हैं वो भी एक समान होते हैं। यदि चुनाव आयुक्त के बीच किसी विषय को लेकर के विवाद होता है तो बहुमत के आधार पर इसका निर्णय लिया जाता है। जहाँ तक इनके कार्यकाल की बात अगर की जाए तो ये इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, या उनकी उम्र 65 वर्ष तक जो भी पहले होगी उसके बाद इनको हटा दिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है। जैसे उनकी उम्र अगर पूरी नहीं होती है या उनका कार्यकाल पूरा नहीं होता, उस बीच में अगर इनको हटाना होता तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात उसकी सेवा शर्तों में गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर नियुक्ति हो गई तो बीच में कोई खेल नहीं बदला जाएगा। जो उनके लिए सेवा शर्तें निर्धारित की गई है वही शर्तें निर्धारित की जाएंगी। अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। अब रह गई इनके कार्य की बात। अगर बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या हैं, तो सबसे पहले ये है कि संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना होता है और समय समय पर निर्वाचक नियमावली तैयार करना, सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना दूसरा काम इनका होता है। तीसरा काम होता है निर्वाचन की तिथि निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। चौथा काम है राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करना तथा चुनाव चिन्ह आवंटित करना है। और 5वां काम है दलों की मान्यता प्रदान करने तथा चुनाव चिन्ह जैसे विवाद का निपटारा करना। और 6ठे पे आता है इसका निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करता है। 7वां है संसद सदस्यों की निहरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। 8वां है इसी प्रकार विधान परिषद के सदस्यों से संबंधित मामले को राज्यपाल को सलाह देना। 9वां है रिंगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन जो है रद्द कर सकता है। निर्वाचन आयोग के पास इतनी शक्तियां होती हैं कि अगर वहां पे किसी भी बूथ पे या निर्वाचन केंद्र पे अनियमितता होती है और लूट हिंसा होती है तो वो उस केंद्र का जो चुनाव है वो निरस्त कर सकता है। समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण भी करता है। और 11वें की बात की जाए तो राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए या नहीं, ये उसका राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, सलाह देता है। 12वां है, अंतिम है, जो राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तर का दर्जा देना। इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए उसमें अगर किसी राजनीतिक दल को किसी विधानसभा में या लोकसभा में कम से कम 4% जो वोट प्राप्त हुआ हो, या फिर लोकसभा में 1 सीट
या विधानसभा में 2 सीट प्राप्त किया हो तो उसको राजनीतिक दल का राज्य स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का दर्जा उसे दिया जा सकता है। इसी संदर्भ में कुछ समितियां या आयोग बनाए गए थे, जिसमें अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघवाद 2023 में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें उस समिति में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। लेकिन वर्तमान में प्रक्रिया क्या है? वर्तमान प्रक्रिया ये है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता आदि के द्वारा बहुमत के आधार पर भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो भी सत्ताधार पार्टी रहेगी मोस्टली उसी के अनुसार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जा सकती है, क्योंकि जो समितियां बनाई जा रही है वर्तमान में उसी के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है।